पिछले 10 साल से मुझे हेयर लॉस की प्रॉब्लम थी और जो कि अभी एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गई है। जब मेरे बाल थे, पूरे घने बाल थे, तो लोग मेरे साथ कनेक्ट होते थे। मैं बहुत स्टाइलिश रहता था क्योंकि मैं फैशन इंडस्ट्री में हूँ। और पिछले 10 सालों में अभी मेरी शादी के बाद मुझे ऐसा फील होता है कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन हो गया है। अब जैसे मेरा प्रोफाइल जो है, मैं फैशन स्टाइलिंग में हूँ, तो मैं बहुत सारे अच्छे सेलिब्रिटीज़ के साथ मिलता हूँ, उनके गेट टुगेदर होता है, लेकिन मैं बिल्कुल ना बहुत कॉन्फिडेंस फील नहीं करता उनके साथ बात करने का, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी एजिड हूँ। मेरी बेटी भी मुझे काफ़ी कहती है कि पापा आपके हेयर बहुत कम है, आप न्यू हेयर लगाओ। हेलो, मेरा नाम सुमित यादव है। पिछले 10 साल से मुझे हेयर लॉस की प्रॉब्लम थी और जो कि अभी एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गई है। हेयर लॉस मेरा ऐसे स्टार्ट हुआ था कि मैंने पहले रीबॉन्डिंग कराई थी और उसके बाद मैंने कुछ इंटरनेशनल लेवल के शैम्पू और कंडीशनर यूज़ किया था, तो मेरे हेयर थिनिंग होने लग गई थी 2 मंथ्स के अंदर। उसके बाद फिर हेयर फॉल के लिए मैंने कुछ देसी तेल होते हैं वो यूज़ किए और कुछ ऑनलाइन सीरम्स आते थे, वो भी मैंने परचेज करिए। तो कई साल तक मैं यूज़ करता रहा, फिर भी रुका नहीं और फिर उसके बाद बाल और झड़ते गए, बहुत पतले होते गए। तो मेरा फ्रंट हेड बहुत ज़्यादा ही हेयर लॉस की प्रॉब्लम फेस कर रहा था। और मैंने उस टाइम जब हेयर ट्रांसप्लांट मार्केट में नया नया आया था, तो मुझे हेयर ट्रांसप्लांट का भी प्लान बना था, लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया था और वो टेक्नोलॉजी भी उनकी पुरानी टेक्नोलॉजी, जिसमें कि स्किन और निकाल के हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, तो वो थोड़ा सा मुझे घबराहट भी होती थी कि ये तो बहुत ज़्यादा पेनफुल रहेगा। और मेरे जो फ्रेंड्स ने कराया था तो उनको अच्छा रिस्पॉन्स मिला नहीं। उनकी हेयर ट्रांसप्लांट हुआ तो उनकी बेल्टनेस पूरी दिख ही रही थी हेड पे। और फिर मैंने सोचा कि मैं वेट करता हूँ। दिल्ली में काफ़ी हेयर ट्रांसप्लांट के लिए मैंने काफ़ी रिसर्च किया कि कौन से अच्छे क्लिनिक हैं। 1-2 मुझे मिले भी, फिर फाइनली मैंने इसी में एक क्लिनिक मुझे मिला जो कि दिल्ली में था। तो वहाँ से मैं कंसल्ट किया, तो उन्होंने मुझे बताया और मैं वहाँ पे बिल्कुल सेटिस्फाई हो चुका था। उन्होंने मुझे सारा प्रोसेस बता दिया था, इस तरह से आपका ये मेथड होगा, फ्लू मेथड से। और फाइनली प्राइस डिस्कशन होने के बाद और उन्होंने मुझे एक टेस्ट बताया। टेस्ट बताने के बाद मैं एक गाजियाबाद की लोकल ही पैथोलॉजी लैब में गया। वहाँ पे मुझे एक पेशेंट मिले जो कि QST हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक से उन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। उन्होंने मुझे बताया कि आप यहाँ से ना करा के आप एक्सपर्टीज जो है हरिद्वार में क्लिनिक है QST के नाम से, वहाँ से कराइए। तो मैंने उनसे पूछा कि क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो कह रहे कि उन्होंने बताया कि मेरा भी हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। तो जब मैंने उनकी फेस देखा तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि उनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, क्योंकि इतनी अच्छी हेयर लाइन थी और इतने अच्छे बाल थे, थिकनेस इतनी अच्छी थी। तो मैं बिल्कुल डाइवर्ट हो गया था। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप सब कुछ छोड़ो, आपकी मैं बात करता हूँ वहाँ पे। उन्होंने क्लिनिक में मेरे रिगार्डिंग बात करी और फिर मैंने फाइनली फैसला किया कि मुझे QST से ही अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, क्योंकि मैंने रिव्यूज पढ़े थे और बाकी जो मैंने वीडियो जो देखे थे वो काफ़ी इंस्पायरिंग थे। तो फिर मैंने फैमिली को बताया कि मैं हरिद्वार में ही जाके अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराऊंगा। और अब फिलहाल मैं यहाँ पे आ गया हूँ अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने और विश करता हूँ कि मेरा अच्छा सा हेयर ट्रांसप्लांट हो और मेरा वापस मेरे वो टाइम आ जाए जब मैं 25 की एज में था। अभी मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जितनी भी जगह जा चुका हूँ हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक में, वहाँ पे मुझे बहुत डिफरेंट एटमॉस्फेयर लगा, क्योंकि कॉस्मेटिक सर्जरी भी वहाँ पे होती है। और यहाँ पे मुझे सभी जितने मैंने पेशेंट देखे हैं और बहुत से लोग यहाँ पे PRP के लिए आए हैं, जिनके फर्स्ट टाइम हेयर ट्रांसप्लांट के लिए फर्स्ट सेशन में आए हुए हैं। और मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गया हूँ, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कि ये सारे एक्सपर्टीज लोग हैं यहाँ पे काम करने वाले। QST क्लिनिक के बाद मुझे अब ये फील हो रहा है कि मैं बहुत सही जगह आ गया हूँ। मैंने गलत डिसीजन नहीं लिया। अगर मैं पहले कोई गलत डिसीजन ले लेता, मैं किसी और क्लिनिक में करा लेता, तो मुझे बड़ा पछतावा होता। लेकिन अब मुझे इतने टाइम रिसर्च करने के बाद मैं फाइनली ऐसी डेस्टिनेशन पे आ गया हूँ कि मैं बिल्कुल सेटिस्फाई होकर जाऊंगा कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट अच्छा होगा और फिर से मेरे हेयर ग्रोथ होगी। और बस अब मैं यही विश करता हूँ। जब मेरे बाल थे, पूरे घने बाल थे, तो लोग मेरे साथ कनेक्ट होते थे। मैं बहुत स्टाइलिश रहता था क्योंकि मैं फैशन इंडस्ट्री में हूँ। और पिछले 10 सालों में अभी मेरी शादी के बाद मुझे ऐसा फील होता है कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन हो गया है। अब जैसे मेरा प्रोफाइल जो है, मैं फैशन स्टाइलिंग में हूँ, तो मैं बहुत सारे अच्छे सेलिब्रिटीज़ के साथ मिलता हूँ, उनके गेट टुगेदर होता है, लेकिन मैं बिल्कुल ना बहुत कॉन्फिडेंस फील नहीं करता उनके साथ बात करने का, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी एजिड हूँ और मेरा फोटोग्राफी करने का भी मन नहीं करता। मेरी बेटी भी मुझे काफ़ी कहती है कि पापा आपके हेयर बहुत कम है, आप न्यू हेयर लगाओ। तो मुझे ये फील होता है कि अब मुझे यही टाइम है, अब देर करने से पहले है कि टाइम से मैं अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा लूँ, ताकि मैं आगे अच्छे से मैं लोगों के साथ में इंटरेक्ट करूँ और फोटोग्राफी कराऊँ। 2019 के बाद जब
जब कोविड आया तो मेरा जब हेयर फॉल चल रहा था उस टाइम, बीच में कोविड आने के बाद मुझे कोविड हो गया था। कोविड के बाद फिर मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा ओवर हो गया था। उसके बाद फिर मैंने जिम भी एक्सरसाइज छोड़ दी थी, और जो मेरा एक हॉबी थी मेरी एक्सरसाइज करना, तो फिर अब मैं हेयर ट्रीटमेंट के बाद जब मेरे हेयर वापस कम बैक होंगे तो मैं अपनी बॉडी बिल्डिंग दोबारा स्टार्ट करूंगा। तो अब थोड़ी टाइम बाद मेरी सर्जरी स्टार्ट हो जाएगी। और तो ठीक है गाइज, मैं मिलता हूँ आपको सर्जरी के बाद। जो भी एक जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहेगा मैं आपसे शेयर करता हूँ। हेलो गाइज, वेलकम बैक। मुझे टोटल 5000 ग्राफ्ट लगे हैं, और ग्राफ्ट में मुझे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है QHT को यूज़ किया गया है एज पर माय रिक्वायरमेंट। और ये बिल्कुल पेनलेस ट्रीटमेंट रहा है। इसमें बहुत इजीली ट्रांसप्लांट हुआ है, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और ये काफ़ी लंबा प्रोसेस था करने का, लेकिन बहुत रिलीफ रहा मुझे, और मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ। और आप मेरी हेयर लाइन भी देख सकते हैं, मेरी हेयर लाइन बहुत ही अच्छी है हेयर लाइन्स, और हेयर टू हेयर जो गैपिंग है बहुत ज़्यादा क्लोज है। इससे जब ग्रोथ हेयर की होगी तो वो बिल्कुल नेचुरल लुक देगी। कुछ लोग सोचते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक में जाने के लिए किसी को साथ में ले जाना जरूरी होता है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं QHT में आया हूँ, अकेले आया हूँ, और यहाँ पे मुझे इनके स्टाफ ने पूरा सपोर्ट किया है। सबने मेरे से बहुत अच्छे बात करी है, मुझे अकेला फील होने नहीं दिया। अगर कोई भी अपना मन बनाता है हेयर ट्रांसप्लांट का, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप QHT ही प्रेफर करें। सर्जरी के दौरान जैसे मैं अभी रिलीफ हुआ अभी 10 मिनट पहले, अब मेरी बिल्कुल कंडीशन बिल्कुल ओके है। ना मुझे कोई पेन है, ना मुझे कोई स्वेलिंग है। बिल्कुल जैसे कंडीशन नॉर्मल होती है वैसी ही है। अब मुझे अभी कोई शिकायत किसी से नहीं है। आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल फिट हूँ। सो गाइज, अब मेरा जाने का टाइम हो गया है। अब मैं आपसे फिर मिलूंगा जब मैं PRP सेक्शन के लिए आऊंगा। हेलो गाइज, मेरा नाम सुमित यादव है। आज मेरी 5th PRP है, और मेरा काफ़ी डिफरेंट लुक आ चुका है। पहले से आपने जो वीडियो में देखा होगा, तो मुझे अभी 80% रिजल्ट मिल चुका है, और 20% अभी आना बाकी है। 2 महीने और 3 महीने में मेरा 20% और ऐड हो जाएगा। तो मेरे फ्रेंड्स को बताया कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया, तो उनको ये बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ, या मैं ऐसी कोई प्रॉब्लम से फेस कर रहा था जो कि हेयर फॉल की थी या हेयर थिनिंग की थी। तो मैंने पूरी उनको स्टोरी सुनाई। अपनी जो फर्स्ट वीडियो थी वो भी मैंने उनको दिखाई यूट्यूब पे, तो उनको यकीन नहीं हुआ, और उन्होंने मेरा रिजल्ट देख के बहुत ही मतलब खुश हो गए कि ये तो बहुत अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट कराया गया है। अब जैसे मेरी 80% हेयर ग्रोथ आ गई है, तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ग्रो किया है, और अब मैं अपने ऑफिस में और अपने नेबर में काफ़ी इन्वॉल्व होता हूँ। पहले जैसे मैं इन्वॉल्व नहीं होता था, फोटोशूट में इन्वॉल्व नहीं होता था। किसी भी जैसे ऑफिस की कोई एक्टिविटी हो रही है तो मेरा इन्वॉल्वमेंट होता नहीं था, क्योंकि फोटोग्राफी होती थी और मुझे बहुत शाय फील होता था कि मेरा गंजापन है। लेकिन अब मैं सबसे आगे फोटोशूट में रहता हूँ, और मैं बिल्कुल खुशी के साथ अपने एक्सप्रेशन शेयर करता हूँ लोगों से। नेबर में भी मैं बिल्कुल, जैसे पहले मैं कैप पहनता था, हर जगह मुझे कैप पहन के जाना पड़ता। ड्राइव कर रहा हूँ तो कैप पहन रहा हूँ, मेट्रो में जा रहा हूँ तो कैप पहन रहा हूँ। तो हर वक्त मेरी पूरा टाइम तो 13-14 आवर्स मेरे कैप में निकल जाते थे। लेकिन अब मैं बिल्कुल कैप मैंने त्याग दिया, डस्टबिन में अपने कैप को फेंक दिया है। अब जैसे मेरी PRP है, और अब मुझे अब ये भी खुशी है कि मैंने जो डिसीजन लिया था वो बहुत सही डिसीजन लिया था QHT में हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए। और अब मेरा दोबारा कम बैक होगा जब मुझे पूरा 1 ईयर हो जाएगा। और गाइज, एक चीज और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जो मैंने पहले लोगों के हेयर ट्रांसप्लांट देखे हैं, और जो मेरे नोन हैं, और जो जैसे मैं ट्रैवल करता हूँ तो मुझे कई बार मेट्रो में भी ऐसे लोग मिलते हैं कि जिनका हेयर ट्रांसप्लांट होता है, वो मैं बैठ के दूर से ही जज कर लेता हूँ कि इन लोगों ने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है। लेकिन मेरे साथ कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। मैं मेट्रो में जाता हूँ, मेरा रेगुलरली मेट्रो में आना जाना था, कभी लोग मेरे बालों की तरफ नहीं देखते, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं लगता कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया। लेकिन मैं उनको आइडेंटिफाई कर लेता हूँ कि इनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, क्योंकि जो हेयर लाइन होती है वो उनकी बिल्कुल क्लीन दिखती है, कि जो उनका स्कैल्प पे जो हेयर टू हेयर का डिस्टेंस है ना, वो काफी गैप होता है उसमें, तो उससे पता लग जाता है कि यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट कराया गया है। लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं है। मेरी जो हेयर ट्रांसप्लांट और हेयर लाइन जो बनाई गई है, बहुत ही हाई क्लास तरीके से बनाई गई है। आप देख सकते हो कि पता ही नहीं लग रहा है कि हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। तो गाइज, अब मेरा जाने का टाइम आ गया है, और मेरी 5 मंथ्स की हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी फिनिश हो चुकी है। तो गाइज, मैं अब चलता हूँ, बाय। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।